हेलो, आप सभी का ज्योग्राफी स्पेशल क्लास में वेलकम है। हमने बीपीएससी की सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि 66 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के लास्ट तक पॉसिबिलिटी है उसके आने की, और इसका जो प्रीलिम्स है वो मे बी दिसंबर में हो जाए। तो आज हम बात करेंगे बिहार के रिवर के बारे में। हमारे सामने ये बिहार का मैप है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है बीचों बीच बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये जो लाइन है वो है गंगा नदी, इसको हम गंगा नदी कहते हैं। ये यूपी से बिहार, अभी यूपी की तरफ से आती है और बिहार में प्रवेश करके वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार की आबादी का जो एक बहुत बड़ा जो भाग है वो इस नदी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनको सिंचाई, जल संसाधन की पूर्ति वगैरह मतलब जो होती है वो गंगा नदी का बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम बात करेंगे, ये जो बिहार की नदी है ये दो तरह की होती है। एक होता है हिमालयन नदी और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी ये जो नेपाल और हिमालय के तरफ से बिहार की तरफ एंट्री करती है उसे हिमालयन नदी कहते हैं, जैसे गंडक और कोसी और घाघरा नदी। और प्रायद्वीपीय नदी जो झारखंड से बिहार की तरफ प्रवेश करती है उसे प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं, जैसे कर्मनाशा और पुनपुन नदी। उत्तर बिहार की तरफ हम देख सकते हैं, हमारे सामने बिहार का एक और मैप है। इस मैप से हम देख सकते हैं कि जो गंगा नदी है ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बिहार और नीचे वाले को साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार जो होता है वो यहाँ बाढ़ बहुत ही ज़्यादा आता है, और ये जो साउथ बिहार है यहाँ काफ़ी ज़्यादा सूखे की मात्रा पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो नॉर्थ बिहार है यहाँ नदियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है, इसलिए यहाँ बाढ़ हमें अधिक देखने को मिलते हैं। और फिर ये जो साउथ बिहार है यहाँ नदियों की संख्या कम है, तो इसे यहाँ सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि ये जो गंगा का मतलब बिहार के बीच वाला ये जो पार्ट गंगा है, ये गंगा नदी यहाँ पे काफ़ी धंसा हुआ होता है। यही कारण है कि जो उत्तर और दक्षिण से जो नदियाँ जाती हैं वो जाके गंगा में मिल जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हिमालयन रिवर है इसमें कौन कौन सी नदी आती है। और सबसे पहले हम बात करेंगे यह हिमालयन क्षेत्र से निकलकर ये जो घाघरा नदी है, ये जो घाघरा नदी है ये हिमालयन क्षेत्र से निकलकर यूपी से होते हुए बिहार के सारण में प्रवेश करके गंगा में मिल जाती है। और यह यूपी में यह सरयू के नाम से जानी जाती है। और यह जो नदी है घाघरा नदी, यह यूपी के साथ बिहार का बॉर्डर बनाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गंडक नदी की। गंडक नदी, ये हमारे सामने गंडक नदी है। हम देखेंगे कि यह जो पश्चिमी क्षेत्र से, ये यहाँ पश्चिमी चंपारण वाला ये क्षेत्र है, ये जो बिहार के मैप के बारे में हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी क्षेत्र से यह चंपारण में प्रवेश करके यूपी के साथ, ये भी यूपी के साथ, यहाँ यूपी वाला पार्ट है, सीमा बनाती है और गंगा में आकर मिल जाती है। वैसे ही बूढ़ी गंडक नदी, ये भी इम्पॉर्टेंट नदी है, ये भी पश्चिमी चंपारण से यहाँ से होते हुए आती है और गंगा में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कोसी नदी। कोसी नदी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है। ये अपने मार्ग बदलने के कारण जानी जाती है, और ये काफ़ी ही ज़्यादा मार्ग बदलने के कारण काफ़ी ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है, इसलिए हम इसे बिहार का शोक कहते हैं। और इस कोसी नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक है बागमती नदी और दूसरा है कमला नदी। ये जो दोनों नदियां हैं ये कमला नदी हैं, इन दोनों कोसी की सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे महानंदा नदी। यह बिहार के उत्तर भाग में सबसे पूर्वी नदी है, इसे हम महानंदा नदी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के दक्षिण से आने वाली नदियों के बारे में।
दक्षिण बिहार की नदी ये कर्मनाशा आप देख सकते हैं। दक्षिण बिहार ये हो गया साउथ बिहार। इस नदी में जो आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्मनाशा नदी। यह यूपी के साथ सीमा बनाती है। ये रहा, यह यूपी के साथ सीमा बनाती है और बक्सर में आकर चौसा के पास मिलकर गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम सोन नदी की। तो सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश, यहाँ अमरकंटक मध्य प्रदेश से आते हुए झारखंड को क्रॉस करके बिहार में आकर पटना के दानापुर में मिल जाती है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यहाँ सामने हमारे है, ये है पुनपुन नदी। ओके, एमपी से आकर यह पटना में मिलती है। 63वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी नदी है जो पटना के फतुहा के पास आकर मिलती है, तो वो था पुनपुन नदी। हम देख सकते हैं कि बिहार में 3 नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी और गंडक नदी, ये तीनों आकर पटना के पास मिलती है। तो अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद हम देखेंगे फल्गु नदी। तो आप देख सकते हैं बिहार के मैप में ये फल्गु नदी, यहाँ ये फल्गु नदी है। इसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना नदी आप जानती होंगे, बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा कि यह जो बौद्ध धर्म के गया से आकर मिलती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद बौद्ध गया में हुई थी और ये बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे ही उन्हें हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। तो ये जो फल्गु नदी है यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद 2 छोटी छोटी नदियां हैं, एक है क्यूल नदी जो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद है एक अजय नदी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बिहार की नदियों के बारे में।